और पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और यहाँ उपस्थित है हम आपके बीच में एक नई प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है उस संदर्भ में। इससे पूर्व हमने आपको 15 प्रश्न प्रोवाइड किए थे और रेस्ट 15 क्वेश्चन के साथ यहाँ पुनः हम उपस्थित हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सुनिश्चित होती रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था या आप खुद जानते हैं कि इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी निरंतर अभ्यास ही आपको पूर्ण बना सकता है। उस संदर्भ में लगातार हमारे द्वारा आपकी परीक्षा के संदर्भ में आपके अनंतिम सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमने संकलित किया है आपके लिए, जो रिलेवेंट है। किस जिले में स्थित नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर फटने या लैंडस्लाइड से 7 फरवरी 2021 को आई बाढ़ ने उत्तराखंड में तबाही मचाई? दोस्तों, यह एक हृदय विदारक घटना हुई और अक्सर उत्तराखंड में इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। उसकी स्थिति कुछ ऐसी है और कुछ मानवीय विकास के जो चरम पहलू उसके वजह से, खैर यहाँ पर जो उसका उत्तर होगा वह होगा चमोली, जो 16 का डी यानी पहले का डी आज के हिसाब से। और नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। इसमें 2013 में भी उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, जिससे आप अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट इनमें से कौन बनी है? जब भी कभी पहले का नाम आता है, चाहे वह पहला किसी भी संदर्भ में हो, चाहे वह विश्व के संदर्भ में या फिर भारत के संदर्भ में, तब वह एक महत्वपूर्ण इशू बन जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इस संदर्भ को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर भी यह कह रहा है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो इसका जो सही जवाब है वह है आयशा अजीज। आयशा अजीज 17 का बी सही जवाब हुआ। यह मात्र 25 साल में महिला पायलट बनी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आयशा अजीज जो है कश्मीरी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है। तो अब बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो है वह है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के लिए किस शब्द को अपनी भाषा का हिंदी शब्द, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हिंदी शब्द घोषित किया है? दोस्तों, 4 ऑप्शन के संदर्भ में यहाँ पर आत्मनिर्भरता बी इसका सही जवाब हुआ। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक यह शब्द असंख्य भारतीयों की रोजाना की उपलब्धियों को मान्यता देता है, जिन्होंने महामारी के संकट का सामना किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत सरकार और किस राज्य ने के साथ विश्व बैंक किसानों ने के आय में वृद्धि और कृषि सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। और यह प्रक्रिया शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिजली की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? मैंने कहा था कि जहाँ पर पहला आता है वहाँ पर महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डेनमार्क। डेनमार्क, जैसा कि हम आपको बता दें, डेनमार्क ने हरित ऊर्जा को अपनाने के प्रयासों के तहत नॉर्दर्न सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की योजना बनाई है, जिससे कि वह बिजली उत्पादित कर सके। डेनमार्क इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता जिससे कि आपका समय बचे। अफ़गानिस्तान इसका सही जवाब हुआ। अफ़गानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और
अफगानिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है? यहाँ पर नगोजी ओकोंजो इबिला सही जवाब हुआ 22 का ए। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और साथ ही साथ पहली अफ्रीकी बनने वाली हैं। इन्हें हाल ही में अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त हुई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय परियोजना, जो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लद्दाख में स्थापित की जाएगी। ONGC लद्दाख में पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की शुरुआत कर रहा है। बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ, और 24वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना का कार्य किया है? पहली बार जल पक्षियों की जनगणना का कार्य, जहाँ पर पहला शब्द आता है, मैंने कई बार आपसे बताया, वहाँ पर आपको थोड़े सजग हो जाने की आवश्यकता है। और इस तरह का कार्य संपन्न करने वाला जो पहला राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना करी है। तो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है 25वां, दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की सूची में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग अक्सर करता रहा है, और इस तरह के पैटर्न को आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप पैटर्नों पर अपनी पकड़ बना लेंगे तो निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि सफलता आपका वर्ण करेगी, कदम चूमेगी। और यहाँ पर यह जो प्रश्न का उत्तर हुआ वह हुआ श्रावस्ती। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के आधार पर नीति आयोग के जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा का धलाई, तीसरे स्थान पर झारखंड का गढ़वा और चौथे स्थान पर असम का बक्सा जिला रहे हैं। बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ, और 26वें प्रश्न की तरफ, और 26वां प्रश्न है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस के CEO पद छोड़ने के बाद उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी गई है? अमेजन जो कि वर्ल्ड लेवल की एक कंपनी है जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, और जेफ बेजोस जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे, अभी उनके स्थान पर आपने देखा है कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर जेफ बेजोस आ गए, लेकिन उनके CEO पद छोड़ने के बाद जिनको जिम्मेदारी दी गई है वह है अमेजन वेब सीरीज़ के चीफ एंडी जेसी। आप याद कर लीजिएगा, 26 का डी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न यहाँ पर हमने जो आपके लिए रखा है, इनमें से किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो खिताब जीता है वह है ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन। इसका सही जवाब हुआ। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड का पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। बुश फायर, जो विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की जो तस्वीर उन्होंने खींची, उसके बिहाफ पर उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो अब हम बढ़ चलेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इससे पूर्व एक बार पुनः हम आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी जिसकी डिटेल्स जो है 25 फरवरी से आपके पास उपस्थित हो जाएगी, इसके सीटों का आकलन आपको पता चल चुका होगा। सारे सब्जेक्ट में अच्छे खासे सीट है, और यह आपकी प्रतिभा के प्रदर्शन का एक स्वर्णिम अवसर है, जिसमें आप अपने ज्ञान की पराकाष्ठा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार आपको अभ्यास प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं, और आपकी तैयारी की मजबूती दिनों दिन बढ़ जाए इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। बावजूद उसके, अगर किंचित कहीं भी आपको नोट्स, गाइडलाइन या किसी अन्य प्रकार की प्रैक्टिस सेट की जो लगातार आपके आयोग के परीक्षा के अनुकूल आपको प्रोवाइड की जाएगी, अगर आवश्यकता होती है तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क अदा करके आप हमारे
से संपर्क करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके निरंतर क्विज और टेस्ट के माध्यम से अपनी सफलता का नया इतिहास रच सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका जो सही जवाब होगा, गूगल को जवाब देने के लिए इसरो ने मैप माई इंडिया से हाथ मिलाया है। मैप माई इंडिया, इसका जो सही जवाब हुआ 28 का सी। बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? मुंबई की रहने वाली एक 23 वर्षीय लड़की ने यह कर दिखाया। मुंबई की आरोही पंडित ने अटलांटिक महासागर को पार कर इतिहास रच दिया। 29 का सी सही जवाब हुआ, और ऐसा करके आरोही ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं। अटलांटिक महासागर इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम 30वें प्रश्न की तरफ, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया गया है? तो इस तरह की जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली है वह है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। केंद्र सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी है, और यह सुरंग जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे नुमालीगढ़, गोहपुर से नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों, यथाशीघ्र हमने 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट पूरी की। लास्ट 15 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह के लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं आपके पास मैराथन लाइव क्लासेस के थ्रू सारी चीज़ों का सलूशन आपके पास लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।